जब इंसान ये समझने लगता है कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है और ये भी कि उससे मुक्त हुआ जा सकता है, जब वो ये जान लेता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और ये पूरा जीवन एक प्रवाह है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, इस समझ को जीवन में उतारा कैसे जाए। क्योंकि सच ये है, सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को जिया नहीं। यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन सिर्फ विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवन जीने की कला बन जाता है। आज के इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि जो कुछ आपने अब तक सीखा, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारे, क्योंकि यही असली साधना है। अब सबसे पहले एक सच्चाई, आपका जीवन छोटे छोटे पलों से बना है। कोई बड़ा मौका नहीं आएगा, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बदल जाए। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, हर दिन, हर पल, और इसी में आपकी शक्ति छुपी है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, बल्कि जीवन के फ्लो में समझते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो मोबाइल उठा लेते हैं या फिर पुराने विचारों में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत बदलनी होगी। जब आप उठें तो कुछ सेकंड के लिए रुकिए, अपने सांस को महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। ये एक नया दिन है। ये छोटा सा पल आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने काम में लगते हैं, तो क्या आप पूरी तरह उसमें होते हैं या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? बौद्ध दर्शन कहता है, जो भी करो पूरी जागरूकता के साथ करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी साधना है। अब एक बहुत जरूरी बात, हमारा मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, लेकिन जीवन सिर्फ इसी पल में है। और जब आप इस पल में जीना सीख लेते हैं, तो आप अपने मन को शांत करना शुरू कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो क्या आप सच में उस व्यक्ति को सुन रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं, तो आप न सिर्फ उसकी बात समझेंगे, बल्कि उससे जुड़ भी पाएंगे। यही है सही संबंध। अब एक और गहरी बात, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। अगर आप हर समस्या को दुश्मन मानते हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, तो आप हर स्थिति से कुछ सीख सकते हैं। यही दृष्टिकोण आपके जीवन को बदल देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं। जब दुख आता है तो हम उसे दबाते हैं, जब गुस्सा आता है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बौद्ध मार्ग क्या कहता है? न दबाओ, न बहो, बस देखो। जब गुस्सा आए तो उसे ऑब्जर्व करो, जब दुख आए तो उसे महसूस करो। आप पाएंगे कि हर भावना आती है और चली जाती है, और आप उनसे अलग हैं। यही समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक और प्रैक्टिकल बात, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप जो बोलते हैं वो सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक बोलते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच और शांति से बोलते हैं, तो आपका मन भी शांत रहेगा। अब एक और गहरी सच्चाई, तृष्णा को पहचानना। दिन भर में कई बार ऐसा होगा जब आप किसी चीज को पकड़ना चाहेंगे। मुझे ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस उस पल को पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या ये जरूरी है? क्या इसके बिना मैं ठीक नहीं रह सकता? धीरे धीरे आपकी पकड़ ढीली होने लगेगी और वहीं से शांति शुरू होती है। अब एक बहुत जरूरी चीज, धैर्य। ये रास्ता जल्दी फल नहीं देता। आप एक दिन ध्यान करेंगे और सोचेंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए
ये एक बीज है जो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो एक दिन आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। अब एक बहुत गहरी बात, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप गलतियां करेंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी दुख होगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी जागरूक हो जाते हैं। हर बार जब आप जागते हैं तो आप इस मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इस एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ खत्म करते हैं। बौद्ध दर्शन कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, यह आपके हर पल में है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जीते हैं, यही आपकी साधना है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होकर जीते हैं तो आप धीरे धीरे उस शांति के करीब पहुंचते हैं जिसे आपने अब तक सिर्फ सुना है, और एक दिन वो शांति आपका अनुभव बन जाती है। अब अगला एपिसोड इस पूरी यात्रा का एक नया मोड़ होगा, जहां हम समझेंगे करुणा और दूसरों के लिए जीने का असली अर्थ। क्योंकि जब तक आपकी समझ सिर्फ आपके लिए है वो अधूरी है, लेकिन जब वही समझ दूसरों के लिए बहने लगती है तभी वो पूर्ण होती है। अगर आप इस यात्रा को सच में जीना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हैं।